हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह घटना मेरी 2013 की है। मैंने बीएससी सीबीजेड से किया है और एमएससी केमिस्ट्री से। इसके बाद मैंने बीएड किया और बीएड के बाद टीटी का टेस्ट निकालना ज़रूरी था, लेकिन मुझसे नहीं निकल पा रहा था क्योंकि इसमें इंग्लिश, मैथ आदि विषयों पर अच्छी पकड़ होनी ज़रूरी थी। किंतु मैं पढ़ाई में हमेशा से एवरेज रही थी। रट के तो मैंने पास कर लिया, लेकिन मैथ, इंग्लिश और साइंस प्रैक्टिकली मेरी जीरो थी। अब ये विषय तो रटे नहीं जा सकते थे, इसलिए मेरा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं निकल पा रहा था। 2010 में मैं बीएड कर चुकी थी। 11-12 में टीटी नहीं निकला तो मैं एक मंदिर में चली गई जिसका नाम महासू देवता या महाशिव देवता का मंदिर है। मैंने सोचा शायद भगवान मुझे टीचर बना दे। मैं मंदिर के दर्शन करने गई। तब तक वहाँ पर अनेक बाबा जी भी बैठे हुए थे, हाथ देखते हुए मिले। मैंने सोचा क्यों न मैं भी अपना हाथ दिखाऊं। तभी उसी समय मैंने एक बाबा से कहा कि भोलेनाथ जी से ये पूछो कि मेरा टेस्ट कब निकलेगा। तब वह बाबा जोर जोर से हिलने लगा, मुझे कहने लगा कि जा, मैं तेरा टेस्ट इस बार निकाल दूंगा। मैंने कहा बाबा जी, नौकरी कब तक मिलेगी? बोला आगे भोले की इच्छा। बस मैंने कुछ दक्षिणा उसके हाथ में रखी और मैं अपने पिताश्री के साथ घर लौट गई। उस मंदिर की प्राचीन परंपरा है कि जिसकी भी मनोकामना पूर्ण हो वो वहाँ जीवित बकरियाँ छोड़ देता है। उसकी बलि नहीं दी जाती। वे अनेकों बकरियाँ वहीं जंगल में चरती हैं। कोई भी उनको चुराता या काटता नहीं है, वरना उसका अनिष्ट हो जाता है। मैं वहाँ से लौट आई। कुछ समय बाद फॉर्म भरने के बाद परीक्षा की घड़ी आई। जैसे अगले दिन टीटी का एग्जाम था, एक रात पहले मुझे एक अनोखा स्वप्न हुआ। सबसे पहले स्वप्न में महासू देवता का मंदिर दिखा। उसके बाद मंदिर के प्रांगण में बहुत भीड़ दिखी जनता की। उस भीड़ में सबसे पहले एक बड़ा सा काले रंग का बकरा दिखा, जिसने कि सबसे पहले मुझे अपनी आंखों से 5 गुना बड़ी आंखों से बेहद घूरते हुए देखा। मैं बहुत डर गई थी स्वप्न में। अब भीड़ दिखी स्वप्न में लोगों की। फिर वो बकरा मुझे घूरकर उस भीड़ में बेकाबू भागने लगा मुझे देखते हुए। बस इतना सा स्वप्न था। अगले दिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक पेपर था। अब यहाँ ऐसा होता है कि जैसे ही मैं सीट पर बैठती हूँ, आगे एक कम उम्र की शिक्षिका बैठी होती है चेयर पर। वह अपनी चेयर में बैठी होती है तो वहीं से वह सब पर निगाह रखती है। ईश्वर की माया तो देखिए, मेरे आगे एक भारी भरकम छात्र जिसने कि फुली हुई जैकेट पहन रखी थी, मैं उसके पीछे हूँ। यह शिक्षिका को भी नहीं दिख रहा था कि मैं उसके पीछे बैठकर क्या कर रही हूँ। वो इतना लंबा चौड़ा छात्र था कि मुझे भी उसके पीछे छिपने से फायदा हो गया। मानो सारी सेटिंग भोलेनाथ ने की हुई थी। इस प्रकार शिक्षिका को मैं देख नहीं पा रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। इसके बाद मैंने देखा मेरी राइट साइड में एक चश्मिश बैठा है। वह क्वेश्चन को सॉल्व करने में तल्लीन है। फटाफट वह सॉल्व करता है। मैं फट से उसका आंसर की नकल कर लेती हूँ और ABCD सही आंसर का गोला फिल कर देती हूँ। कोई भी मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ रही थी। जब वह चश्मिश ने आंसर शीट जमा कर ली, जल्दी से चलता बना, तो मैंने भी आंसर शीट जमा कर ली। वह उसको धन्यवाद कहने लगी रूम के बाहर जाकर। तब उस चश्मिश ने कहा, मेरा नाम गोपाल है। मैं पिछले साल 2012 का डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ। मैं 12th क्लास का मैथ का गवर्नमेंट टीचर हूँ और देहरादून में कार्यरत हूँ। मैं ऐसे ही अपना नॉलेज जांचने के लिए एग्ज़ाम देता रहता हूँ। अब याद नहीं मुझे, शायद वो पेपर 130 नंबर का होता था। वह यह कह रहा था, पिछली बार मेरे 128 नंबर थे, इस बार देखता हूँ कितने आते हैं। फिर मैंने उस टीचर का फ़ोन नंबर लिया, कहा कि यदि मेरा टेस्ट निकला तो मैं आपको मिठाई का डब्बा दूंगी। रिजल्ट निकला तो मैंने देखा मैं पास हो गई। पूरे उत्तराखंड में हज़ारों की संख्या में वो एग्ज़ाम देते हैं सभी छात्र, किंतु पूरे उत्तराखंड में 1400 बच्चों ने ही उस साल टीटी पास की। उनमें से एक मैं भी थी। मेरे मार्क्स 105 आए और मेरे सर के 90 आए और उनको गवर्नमेंट जॉब मिली क्योंकि उनका 2001 का बीएड कर रखा था।
सामान्य के लिए पासिंग मार्क 90 रखा था और SC ST OBC के लिए शायद 60 था, ऐसा मैंने सुना था। रिजल्ट आने से एक रात पहले स्वप्न में मैं अपनी स्कर्ट को गोल गोल घुमा रही थी, खुशी होकर सारी दुनिया में नाच रही थी। अगले दिन TT का रिजल्ट आया तो खुशी का ठिकाना ना रहा। तब मुझे लगा कि मैं गवर्नमेंट टीचर बन जाऊंगी। मेरे साथ ऐसा हुआ 2010 से पहले B.Ed की बार TT नहीं था। जब भी कभी बैच खुलता तो नंबर आ जाता, टीचर बन जाते थे। जैसे ही मैंने 2010 में B.Ed किया, करने के तुरंत बाद गवर्नमेंट टेस्ट TT रखा गया, उसके बाद DLED रख दिया। अब मैंने तय किया कि यदि यह निकालूंगी तो फिर कोई ना कोई टेस्ट फिर से आ जाएगा। फिर मैं स्वामी जी से 2015 में मिली और हमारा विवाह हो गया 22 नवंबर 2015 को। विवाह के पश्चात जब भी मेरा स्वामी जी से मनमुटाव होता तो हनुमान जी स्वप्न में राख मिट्टी में गदा पटकते। ऐसा होते होते लगभग 50 दिन तक होता रहा। जब भी मेरी स्वामी जी के साथ नोकझोंक हो और स्वप्न में हनुमान जी अपना गदा पटके, कभी राख में कभी मिट्टी में, बार बार यह लगभग 50 बार यह स्वप्न आया। जब जब हमारी बहस होती तब तब वो स्वप्न में ऐसा मुझे दिखाते। फिर जब मैंने स्वामी जी को यह घटना बताई कि हनुमान जी क्यों गदा राख और मिट्टी में पटकते हैं, वे आपका पक्ष लेते हैं, तब स्वामी जी ने मुझे बताया कि जब वे 18 वर्ष के थे तब उन्होंने भगवान हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त की थी। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही हनुमान जी के प्रति भक्ति का व्याख्यान किया तो मैं हतप्रद रह गई कि शायद इसीलिए ही भगवान हनुमान जी आपका साथ देते हैं। इसके बाद जब मैं बलभद्र प्रभु के यहाँ गई, भद्राज मंदिर के जो पुजारी हैं श्रद्धेय दीपक महाराज जी, वे विष्णु के अवतार हैं और उनके गले से जो है सर्प की आवाज़ आती है। वे बागेश्वर धाम की तरह ही सब कुछ सत्य बता देते हैं। जैसे ही हम उनके सम्मुख बैठे तो दीपक प्रभु ने बताया कि तुम तो बाल्यकाल से ही हनुमान जी के उपासक थे और तुम्हें हनुमान जी की सिद्धियां भी प्राप्त है। ये शब्द उन्होंने बिना कुछ पूछे ही तत्काल हमें देखते ही बताया। जब वे महाराज पूजा में बैठते हैं तो तत्काल उनके गले से शेषनाग यानी कि सर्प की आवाज़ आती है और उस समय वे पूजा में भगवान का आह्वान ही कर रहे होते हैं। उसके पश्चात ही उनके गले से ऐसी आवाज़ आती है बिल्कुल सर्प की कि सब मतलब काफ़ी दूर दूर तक हो जाते हैं उनके सामने से। बहुत भयावह सा लगता है ये दृश्य देख के। उनके गले से ऐसी आवाज़ को सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गई। उसके पश्चात मैं नास्तिक से आस्तिक हो गई जब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई कि जो हमारे सिवाय किसी को भी नहीं मालूम। मेरी बातें जैसे मेरे सिवाय किसी को नहीं मालूम और स्वामी जी की बातें स्वामी जी के सिवाय किसी को नहीं मालूम, ऐसे ऐसी बातें उन्होंने हमसे पर्सनली कहा। उस दिन मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात हो गया कि हाँ ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो स्वप्न मुझे आते हैं वो हमारी कुल देवी भगवती ही पूर्व में हमें दिखाती है। उसके बाद मैंने कभी मूर्ति को मूर्ति नहीं समझा, हमेशा मैंने उनको साक्षात मान के पूजा करी। उसके बाद मैंने चालीसा खरीदी और चालीसा करने लगी। मैं सूर्य को जल देने लगी, शिवलिंग और नंदी पर भी जल चढ़ाने लगी। उसके पश्चात मेरे साथ अनेकों अनेक लीलाएं होती ही चली गई। जैसे ही मैंने चालीसा प्रारंभ की तो मेरा तीसरा ही दिन था कि भगवान हनुमान जी ने एक लीला की जिसका व्याख्यान मैंने पूर्व की वीडियो में उसका व्याख्यान किया है। उसके बाद मैं भक्ति में पूर्ण रूप से आ गई और मुझे यह संसार तुच्छ सा लगने लगा। अब मुझे पता चला कि मैं टीचर क्यों नहीं बनी, क्योंकि इस संसार में हर इंसान अपना प्रारब्ध लेकर पैदा होता है। हर किसी को ईश्वर ने कर्मानुसार कार्यक्षेत्र प्रदत्त किए हैं। मैं भक्ति मार्ग पर हूँ, मेरे लिए यह अति उत्तम है। ईश्वर ने यह रच रखा था मेरे लिए। मैं इस क्षेत्र में हृदय की गहराइयों से खुश हूँ, क्योंकि जो सच्चे हृदय से भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है उसे प्रभु अवश्य मिलते हैं। मैंने उन चीज़ों का अनुभव किया है, उन लीलाओं का मैंने अनुभव किया है, क्योंकि जो सच्चे हृदय से भक्ति मार्ग को अग्रसर होते हैं वो प्रभु प्रहलाद, प्रभु ध्रुव, प्रभु नामदेव, प्रभु विठल दास जैसे अनेकों भक्त के पद पर अनुगामी बनता है, भले ही वह मेरे जैसा तुच्छ भक्त ही क्यों न हो। जब भक्त को भगवत प्राप्ति होती है
तो उसे इस संसार से विमोह हो जाता है। वह भगवान में ऐसे खो जाता है जैसे ये पंक्तियां हैं कि तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगू। इसलिए मोक्ष मिले न मिले, यदि ईश्वर मिल गए तो वो जरूर हमें सत्कर्म की ओर अग्रसर करेंगे, जिससे हम पाप से दूर हो जाएंगे। और यदि हम इसी क्षेत्र में इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो हमारा उद्धार निश्चित है। जब मैंने भगवान का साक्षात रूप देखा, साक्षात दर्शन किया, तो मुझे चरम आनंद की प्राप्ति हुई। उससे ऊपर कोई आनंद नहीं। बस जैसे ही साक्षात दर्शन हुए पहली बार, तो उस दिन ऐसा लगा कि भगवान की आभा से उत्तम आनंद देने वाला अब संसार में कुछ है ही नहीं। हम तो मनुष्य हैं, हम जन्म मरण के चक्र में फंसे हैं। हमें अपना कुछ नहीं पता। ईश्वर को सब ज्ञात है कि हमने किन किन जन्मों में क्या किया था और क्या होंगे। ईश्वर के चरणों में बस मैं यही जीवन मेरा ये बीत जाए, ऐसी मेरी कामना है। ऐसा मैं सोच और सभी को भक्ति महारानी प्राप्त हो, ऐसी मैं भगवान से कामना करती हूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल।